जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपका एग्जाम 2 मार्च से आयोजित किया गया है, तो बहुत ही कम समय बच चुका है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों मैं आप सबके लिए लेकर आ गया आरपीएफ कांस्टेबल के पूछे हुए 2019 में महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि तृतीय पाली में पूछा हुआ। आप जिधर भी देखिए दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है। और इधर भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल का है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका 88 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं इससे पहले एक पार्ट और अपलोड कर चुका हूं, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, आरपीएफ कांस्टेबल प्लेलिस्ट में। तो आपको यहाँ पे सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, जो कि जितने भी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे हुए प्रश्न है वो यहाँ पे सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं। ओके ना। तो यहाँ पे 88 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है दोस्तों, तो 88 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा दोस्तों। राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत के लिए हो सकते हैं, किया जा सकता है संशोधित। ओके ना। देखिए क्वेश्चन को फिर से रिपीट करिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। बोल रहा है कि संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो वो संशोधित किया जा सकता है दोस्तों राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। ओके ना। हमें आशा कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे आपका सेट लगता चलेगा। ओके ना। तो आपका बोल रहा है 89 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि दोस्तों प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों, तो 89 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, एक लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ओके ना। आपका 89 का सही आंसर एक हो जाएगा, प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 90 नंबर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है। तो कौन बना सकता है दोस्तों, तो 90 नंबर का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा एक संसद बना सकता है। कौन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है, तो संसद बना सकता है। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 91 नंबर। बोल रहा है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी। तो कितने समय तक रहेगी दोस्तों, तो 91 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा, वो 6 महीने तक रहेगी। कितने महीने तक, 6 महीने तक रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है 92 नंबर की भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था। तो भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया था दोस्तों, तो 92 का आंसर आपका 3 हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था भारत का राष्ट्रीय गान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 93 नंबर। बोला कि मृत्यु दंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमा दान देने की शक्ति किसके पास होती है। तो किसके पास होती है दोस्तों, तो 93 का आंसर आपका 4 हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए कोई कोई क्वेश्चन में हमें हकलाहट हो जाती है तो गलत कमेंट नहीं करना, वीडियो को अच्छे तरीके से देखते चलना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ओके ना। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, हमारी बातों पे भी ध्यान दीजिए, बट कोई कोई शब्द पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है तो उस पर आप गलत कमेंट मत करें। 94 अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। तो कितने सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र है दोस्तों, तो 94 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, 7। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 95 नंबर। बोल रहा है कि संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी दोस्तों, तो 95 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 95 का आंसर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होएगा 96 नंबर बोल रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो 96 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव। ओके ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होएगा 97 नंबर बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया गया है? तो कितनी बार लागू किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया गया है? तो 1 बार या कभी नहीं या फिर 2 बार या फिर केवल 1 बार। तो आखिर क्या इसका आंसर हो जाएगा? आपको कमेंट करके बताना है। ओके ना? ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों, गलत तो गलत ही, आप कमेंट ज़रूर करिएगा, गलत रहेगा तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, ओके ना? चलिए 98 नंबर बोल रहा है कि पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो किस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है दोस्तों? तो 98 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? 1 हो जाएगा, मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है पुडुचेरी उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 99 नंबर बोल रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। मैंने इसके पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन आया था, उसमें मैं ये क्वेश्चन करवाया हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। ओके ना? 99 का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको कमेंट ऐसे करना है 99 का जैसे 2 आंसर हुआ तो 2 कर देना, 99 का 2 आंसर होगा, ऐसे कमेंट करिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो पाए हमें आपको रिप्लाई देने में। चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो पहले हम लोग क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से क्लियर हो सके। बोल रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो 100 का सही आंसर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। 100 का आंसर 3 हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके ना? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए 101 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइन डिड शब्द का क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो 101 का आंसर सही हो जाएगा। 3 अनिश्चित काल के लिए होता है। क्या? अनिश्चित काल के लिए होता है। ओके ना? चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 102 नंबर बोल रहा है कि क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? तो क्या भारत में एक नए राष्ट्र का निर्माण हो नए राज्य का निर्माण हो सकता है जो पूछ रहा है? तो इसका आंसर होगा 3 या संविधान के अनुसार हो सकता है। क्या? अगर संविधान चाहेगा तो उसके अनुसार हो सकता है भारत में एक नए राज्य का निर्माण। ओके ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर बोल रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष रखा गया? बोल रहा है क्या कि केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया? तो 103 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2006 में किया गया। कब? 2006 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 104 बोल रहा है कि एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? तो 104 का सही आंसर आपका 1 हो जाएगा, फरवरी से मई तक होती है। ये सारा क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल का है तो वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा। आपके लिए एक-एक क्वेश्चन रामबाण साबित होने जा रहा है। एक-एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलवा कर रहेगा। बोल रहा है 105 नंबर का क्वेश्चन कि देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाजों की खरीद के संचालन की रिपोर्टिंग और निगरानी का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया जाता है जो पूछ रहा है? तो 105 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा, ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली के द्वारा ये होती है। देश में गेहूं और धान और मोटे अनाज की खरीद बिक्री का संचालन। ओके ना? चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका 106 नंबर बोल रहा है कि सांसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है दोस्तों? तो 106 का सही आंसर आपका हो जाएगा 3 स्थगन के शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है स्थगन। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 107 नंबर बोला कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई? तो कौन से वर्ष में हुई दोस्तों? तो 107 का आंसर आपका 3 हो जाएगा, 1952 में हुई। कब? 1952 में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना।
चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 108 नंबर बोल रहा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ? तो किस दिन से लागू हुआ? तो 108 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 जनवरी से लागू हुआ है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 109 नंबर बोल रहा है कि किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो किस मौलिक अधिकार के तहत है दोस्तों? तो 109 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? 3 हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों ये। ओके ना। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका 110 नंबर बोल रहा है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं दोस्तों? 110 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? 1 हो जाएगा 2। ये सारा क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल का है, तो आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना है। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो तुरंत पहुंचते रहें। ओके ना। तो चलिए 111 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो कितने दिनों के लिए सूचित किया जाना चाहिए दोस्तों? तो 111 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? 2। 10 10 दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को फिर से रिपीट करिए ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। बोला है कि यदि किसी व्यक्ति को सांसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वंचित हॉल 10 दिनों के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। ओके ना। हमें आशा है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लिए होंगे। चलिए 112 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो समानता के अधिकार क्या है दोस्तों मौलिक अधिकारों में? तो 112 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। मौलिक अधिकारों में समानता का यही अधिकार है। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 113 नंबर क्या बोल रहा है? 113 नंबर बोल रहा है क्या कि धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई दोस्तों? तो 113 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 113 का आंसर 3 हो जाएगा, केवल विशिष्ट समुदाय। क्या? केवल विशिष्ट समुदाय को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ओके ना। तो 113 का सही आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्या 113 का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, 113 का आंसर आपका 3 होगा, सॉरी। 113 का सही आंसर आपका हो जाएगा, सभी भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। सभी भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। 113 का आंसर आपका 3 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ओके ना। हमें बोलने में थोड़ी गलती हो गई होगी, क्षमा कर दीजिएगा। 114 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है जो पूछ रहा है? तो वो अर्थ है दोस्तों सभी धर्मों को समान रूप से देखना, यही धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है। ये सारा क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल का है, तो वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो 115 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है जो पूछ रहा है? तो 115 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त। ओके ना। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 116 नंबर बोल रहा है कि राज्य परिषद को किसके घर भी कहा जाता है? तो किसका घर कहा जाता है राज्य परिषद को? तो 116 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या दोस्तों? 3 हो जाएगा, राज्यों की परिषद। क्या राज्यों की परिषद भी कहा जाता है? राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 117 नंबर बोल रहा है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है दोस्तों? तो 117 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? 117 का आंसर आपका 1 हो जाएगा, राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन? राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? बोल रहा है 118 नंबर का क्वेश्चन की सांसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? तो देखिए क्वेश्चन हम फिर से रिपीट करते हैं ताकि पढ़ने में अच्छे से क्लियर हो सके। बोल रहा है कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का
संयोजक कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? तो 118 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? 118 का आंसर आपका एक हो जाएगा। लोकसभा उपाध्यक्ष होता है कौन? लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोला कि कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो 119 का आंसर आपका 2 हो जाएगा। गृह मंत्रालय आता है कौन? गृह मंत्रालय आता है। अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो गृह मंत्रालय आता है। चलिए 120 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो किस अनुच्छेद के तहत आती है दोस्तों? तो 120 का सही आंसर आपका एक हो जाएगा। अनुच्छेद 267 के तहत आती है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 121 नंबर, बोल रहा है कि कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो 121 का आंसर आपका हो जाएगा चार धा कार्मिक मंत्रालय कौन? कार्मिक मंत्रालय आता है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 122 नंबर कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? तो 122 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4/1993 में हुई थी। कब? 1993 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 123 नंबर, बोल रहा है दोस्तों कि किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? तो किस विधेयक के बिना निकाल सकती है दोस्तों? तो 123 का सही आंसर हो जाएगा आपका दो विनियोग विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 124 नंबर, बोल रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो 124 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। ओके ना। ये सारा क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है, तो वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आ गया बउआ वाला सवाल, एकदम इजी सवाल पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन के पीछे आया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि 125 का आंसर क्या होगा? ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा? 125 का आंसर ए होगा, ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा? तो इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए 126 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों कौन? तो वो हो जाएंगे बी.आर. अम्बेडकर हो जाएंगे कौन? बी.आर. अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका 127 नंबर, बोला कि गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण अधिकार दिया गया है? तो किसे दिया गया है दोस्तों? तो 127 का आंसर आपका 4 हो जाएगा। ब्रिटिश क्राउन को दिया गया। किसे? ब्रिटिश क्राउन को दिया गया है गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण अधिकार दिया गया है? तो ब्रिटिश क्राउन को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 128 नंबर, क्या बोल रहा है? 128 नंबर बोल रहा है ना कि राजनीति में क्या, राजनीतिक में विहिप के कार्यकाल का उल्लेख किस किस में किया गया है? तो किस में किया गया? तो 128 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सांसदीय प्रथा में किया गया। क्या? सांसदीय प्रथा में किया गया है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 129 नंबर, बोल रहा है कि भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की दोस्तों? तो 129 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 129 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 130 नंबर, बोल रहा है कि किस वर्ष भारत का संघीय न्यायालय न्यायालय की स्थापना की गई? तो किस वर्ष की गई है भारत संघीय न्यायालय की स्थापना? तो 130 का सही आंसर आपका एक हो जाएगा। 1937 में की गई। कब? 1937 में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 131 नंबर, बोल रहा है कि 1986 में बनाए गए कानून COPRA का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो 131 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 131 का सही आंसर आपका एक हो जाएगा। क्या? एक हो जाएगा। पार्षद विशेषाधिकार अधिनियम हो जाएगा। क्या? पार्षद विशेषाधिकार नियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 132 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य आयोग है या नहीं है? तो कौन निर्धारित करता है दोस्तों? 132 का आंसर आपका एक हो जाएगा। अध्यक्ष। कौन? अध्यक्ष निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य आयोग है या नहीं है।
चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका, बोल रहा है 133 नंबर की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? तो 133 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? 4 हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। ओके ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 134 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है? तो कौन सा वर्ग है दोस्तों जो कि मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है? तो 134 का सही आंसर आपका 4 हो जाएगा। धारा 51 है जो कि मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 135 नंबर, बोल रहा है कि एक संवैधानिक बैठक की मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों क्या? अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। क्या? अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 136 नंबर, क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान का भाग द्वितीय किसके से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो 136 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, नागरिकता से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो नागरिकता से जुड़ा है भारतीय संविधान का भाग 2। ओके ना? चलिए नेक्स्ट हो जाएगा उससे 137 नंबर, बोला है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो 137 का सही आंसर आपका 4 हो जाएगा। 137 का आंसर 4 हो जाएगा, जो कि इधर है आंसर 4 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? असफ अली हो जाएगा। कौन? असफ अली। ये सारा क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा है, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। 138 नंबर का क्वेश्चन बोला कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा की सदस्यों की कुल संख्या कितनी, जो पूछ रहा है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने ये पिछले वीडियो में क्वेश्चन करवाया था, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाकर आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में जरूर देखें, ये सारा क्वेश्चन उसमें कराया गया है। ओके ना? और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है वीडियो देखकर। ओके ना? अगर आपको याद है तो याद है तो उसको बताना है, याद हो है जो ही बताना है। ओके ना? चलिए 139 नंबर का बोल रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? 139 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 139 का आंसर आपका 3 हो जाएगा। नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में है। ओके ना? चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 140 नंबर, बोल रहा है कि संवैधानिक सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो संवैधानिक सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, जो पूछ रहा है। तो 140 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 140 का आंसर आपका हो जाएगा 2 1946 में की गई थी। कब? 1946 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 141 नंबर, बोला कि प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रस्तावना शब्द का अर्थ पूछा है, तो 141 का आंसर आपका 3 हो जाएगा। संविधान का परिचय है। प्रस्तावना शब्द का अर्थ है संविधान का परिचय। 141 का आंसर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 142 नंबर, क्या बोला कि चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो किस कारण से किया गया है दोस्तों? तो 142 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के चलते चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। ओके ना? सारा क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल है। क्या ऐसा ऐसे मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है, जो कि आपका एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये पढ़ाई से रिलेटेड है तो आपको बोरिंग हल्का लगेगा, तो वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। कंसिस्टेंसी से आपको वीडियो पूरा देखना है और कॉपी पे लिखते चलना है। ओके ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर, क्या बोल रहा है कि किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो किसे नियुक्त किया जाता है दोस्तों? 143 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 143 का आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्या? 143 का आंसर 3 हो जाएगा। संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश किया जाता है। ओके ना? देखिए क्वेश्चन हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आया। बोल रहा है कि किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो किसे नियुक्त किया जाता है दोस्तों? तो 143 का आंसर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को संबंधित तो ये पद दिया जाता है। यानी पूछ रहा है कि किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की अगर कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो वो कार्यकाल किसको सौंप दिया जाता है? तो वो सौंप दिया जाता है संबंधित राज्य के जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, उन्हें न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें सौंप दिया जाता है। ओके ना? तो हमें ऐसा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, क्योंकि आप लोग भी बोरिंग हो रहे हैं। तो हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट लाते हैं, तो कमेंट करके जरूर
बताएं कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, और वीडियो को पूरा देखें तो थम्स अप का स्टिकर एक जरूर भेज दें, और चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इतना बोलना पड़ता है, मेरा कंठ सूख गया है बोलते बोलते, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत गलत करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के बस साथ भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। सब्सक्राइब आप कर ही लीजिएगा, क्योंकि मैं आरआरबी ग्रुप डी का भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने वाला हूँ। आप कमेंट करके बता दीजिए, आपको आरआरबी ग्रुप डी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए। पहले आप लोग इस एग्जाम पे फोकस करिए, ओके ना, आरपीएफ कांस्टेबल पे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपकी एग्जाम अच्छे तरीके से जाए, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई करें, ओके ना।